अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखील। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। चलते हैं परभनी जिले की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। 8 अगस्त 2026 को परभनी शहर के सामान्य अस्पताल जो स्त्री रुग्णालय यहाँ पर एक इंसिडेंट हो चुका था। ये इंसिडेंट ये था कि जिंतूर शहर की रहने वाली 20 वर्षीय महिला मर्जीना शेख अमीन जो गर्भवती थी और 7वें महीने में इनकी डिलीवरी होना थी। 7वें महीने में डिलीवरी होने के कारण इन्हें परभनी शहर के सामान्य स्त्री रुग्णालय डिलीवरी वार्ड यहाँ पर लाया गया था डिलीवरी के लिए, जहाँ 6:30 बजे इन्हें रेफर कर दिया गया डॉक्टरों की जानिब से नांदेड़ जाने के लिए। लेकिन नांदेड़ के जाने के लिए यहाँ पर 108 एम्बुलेंस जो बुलाई जानी थी, वो एम्बुलेंस को उनके रिश्तेदारों ने, जिस तरह से मर्जीना शेख अमीन, इनके रिश्तेदारों ने, इनके भाइयों ने, इनके देवरों ने और इनके शोहर ने मिलकर तमाम 108 एम्बुलेंस वाले ड्राइवर को फोन किया और ड्राइवर फोन 6:30 बजे से तो रात के 9:30 बजे तक फोन किया, लेकिन किसी तरह का कोई रिस्पांस नहीं मिलने की वजह से पेट में ही, गर्भ में ही उस गर्भवती महिला का बच्चे का देहांत हो चुका। ये सिर्फ 108 एम्बुलेंस के ड्राइवर की वजह से और एम्बुलेंस में 108 नंबर के जो एम्बुलेंस है इसमें जो डॉक्टर होते हैं इनकी वजह से ये कारण बताया जा रहा है, जिसके चलते दोनों भी माँ और बच्चे की डेथ हो गई थी। और डेथ होने के कारण उनके रिश्तेदारों ने परभनी शहर के शासकीय स्त्री रुग्णालय में जिस तरह से यहाँ पर उस मृतदेह को लेने से इनकार कर दिया, उस वक्त तक जब तक इन तमाम डॉक्टरों को, दोषी डॉक्टरों को हिरासत में ना लिया जाएगा और उन्हें उन पर गुना दाखिल न किया जाएगा। आज 11 अगस्त 2026 को गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की जानिब से एक समिति गठित की गई और समिति में जिस तरह से यहाँ पर परभनी शहर के सामान्य रुग्णालय के यहाँ पर सीएस साहब इनके कैबिन में जिस तरह से समिति आई और समिति ने पूरी तरह से इनके रिश्तेदारों की पूछताछ की, इनसे इंक्वायरी की और जो एविडेंस है वो मांगे और मांगने के बाद में उन्होंने ये आश्वासन दिलाया है कि जो लोग इसमें दोषी है उन तमाम लोगों पर गुना दाखिल किया जाएगा और गुना दाखिल करने के बाद में उन पर जिस तरह से एक्शन लेना है वो एक्शन भी यहाँ पर लिया जाएगा। ऐसा आश्वासन भी इस वक्त समिति की जानिब से इन तमाम रिश्तेदारों को, जो मृत महिला है, गर्भवती मृत महिला, उस मृत महिला के तमाम रिश्तेदारों को आश्वासन दिया गया कि आप लोग चिंता ना करें, आप लोगों को न्याय जरूर दिलाया जाएगा और आप लोगों के साथ में अन्याय नहीं होगा। ऐसा भी आश्वासन समिति की जानिब से यहाँ पर दिलाया गया है। इस समिति ने जिस तरह से इंक्वायरी की तमाम लोगों से, उन लोगों ने किस तरह की इस वक्त प्रतिक्रिया दी है ये भी जानते हैं कि हकीकत में तमाम रिश्तेदारों ने किस तरह की प्रतिक्रिया दी है, उस महिला के पति ने किस तरह की प्रतिक्रिया दी है, उनके भाई ने किस तरह की प्रतिक्रिया दी है, उनके रिश्तेदारों ने किस तरह की प्रतिक्रिया दी है और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने किस तरह की प्रतिक्रिया दी है। उसी के साथ में नगर सेवक, परभनी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 13 के नगर सेवक इमरान खान साहब, इन्होंने किस तरह की प्रतिक्रिया दी है। उसी के साथ में यहाँ पर जुनैद पहलवान साहब ये भी मौजूद थे, साथ में नगर सेवक सैयद मुजाहिद साहब ये भी यहाँ पर मौजूद थे। उसी के साथ में समाज सेवक और भावी नगर सेवक सैयद मुजम्मिल साहब ये भी यहाँ पर मौजूद थे। नगर सेवक अलीम खाजी साहब, इनकी भी यहाँ पर मौजूदगी थी और इसी के साथ में तमाम यहाँ पर सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद थे। आइए जानते हैं इस वक्त किस तरह की प्रतिक्रिया तमाम मान्यवरों ने दी है कि समिति ने क्या इनसे कहा है, क्या पूछा है और इन्होंने किस तरह की मांग उनसे की है, खुद इन्हीं की जबानी। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। परभनी शहर में जिस तरह से जिंतूर का एक पेशेंट मर्जीना शेख अमीन जो 20 वर्षीय गर्भवती महिला थी, ये जिंतूर की रहने वाली थी और जिंतूर से जिस तरह से यहाँ पर परभनी के सामान्य अस्पताल स्त्री रुग्णालय में यहाँ पर जिस तरह से उन्हें लाया गया था और लाकर उनका इलाज किया गया था कि वो उनका सुखरूप डिलीवरी हो जाए। और डिलीवरी होने के बाद में 20 वर्ष की एक लड़की परभनी शहर के स्त्री रुग्णालय में आती है और वहां पर आने के बाद में उनके रिश्तेदारों ने उन्हें एडमिट किया। एडमिट करने के बाद में पहले बच्चे की डेथ हो गई और उसके बाद में मर्जीना शेख अमीन इनकी डेथ हो गई। 20 साल की उम्र में उनकी जो डेथ हो गई, हकीकत में उनके परिवार के लोग हमारे साथ में, उनके शोहर हमारे साथ में, उनके भाई हमारे साथ में, उनके रिश्तेदार हमारे साथ में हैं। इन लोगों ने जिस तरह से मांग की है कि जिन डॉक्टरों की वजह से और 108 जो एम्बुलेंस का ड्राइवर है और उनके साथ में जो डॉक्टर्स है, इन लोगों पर भी कार्रवाई होना चाहिए और हकीकत में इसका हर्जाना देना चाहिए कि करोड़ों रुपए की जिसकी जान थी उनसे कम से कम 50 लाख रुपए उन्हें हर्जाना देना चाहिए और इन लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। इन्हें निलंबित नहीं करना चाहिए बल्कि इन्हें डिसमिस करना चाहिए, ऐसे डॉक्टर्स को और ऐसे वाहन चालकों को जो लोगों की जान से खेलते हैं। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया इस वक्त शेख अमीन साहब, जो इस लड़की के, जो मरहूम लड़की है उसके शोहर है, किस तरह की प्रतिक्रिया है, उनकी क्या मांग है, उनकी क्या कहना चाहेंगे साहब आप?
हमारी ये मांग है कि डॉक्टर वर्मा पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना, निलंबित सस्पेंड करना हमारी ये मांग है। और जो एम्बुलेंस के जो ड्राइवर है 108 के और उसमें के जो डॉक्टर है उन पे भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, ये हमारी मांग है। निलंबित करना हो डॉक्टर वर्मा। जिस तरह से इस गर्भवती महिला की जो डेथ हुई है, उनके भाई हमारे साथ में है, किस तरह की मांग करते हैं आप? आपकी बहन चली गई है, हकीकत में करोड़ों रुपए की जिसकी जान होती है, करोड़ों रुपए देने के बाद भी वो जान वापस नहीं आती है। किस तरह से देखते हैं आप इस बात को कि जिन डॉक्टरों की हलगर्जीपना की वजह से आपकी बहन की जान गई है? क्या कहना चाहेंगे सर, क्या मांग है? हमारी मांग है कि कानून से कि उन पे कार्रवाई करे और उनको ये तो सजा दिलाए, और अभी तक अटक नहीं हुए हैं उनको अटक करे। और हमारी ये मांग है कि जो डॉक्टरों ने अलगर्जीपना करे उन पे जल्द से जल्द उन सजा उनको मिलना चाहिए। वर्मा डॉक्टर और उनको ये तो अटक करे, और अभी तक अटक नहीं करे। हम उनके लिए उसलिए इंसाफ मांगने के लिए यहाँ पे आए। हमारे साथ में उनके रिश्तेदार है, जो मरहुमा है उनके रिश्तेदार है। किस तरह की उनकी मांग है, आइए जानते हैं खुद उन्हीं की ज़बानी। क्या कहना चाहेंगे, क्या मांग है आपकी? डॉक्टर के हलगर्जी पने की वजह से जो नुकसान हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टरों को सजा होना, और उसके बाद में ये डॉक्टरों ने जो हमारे साथ हलगर्जी करे, हमारा जो परिवार के जो दो सदस्य गए उसका बहुत दुख है हमें, और इनको कड़ी से कड़ी सजा। खलील कुरैशी साहब है जो उस मरहुमा के रिश्तेदार है, आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया है, क्या मांग है आपकी, किस तरह का आपने यहाँ पर निवेदन दिया और किस तरह की मांग यहाँ पर की है आपने? हमने इसलिए हमको यहाँ आए, हम पे आने के बाद हम पुलिस को आश्वासन दिए कि तुमको न्याय मिलेगा। अगर न्याय नहीं मिला तो हम अपोजिशन को बैठेंगे। और जो वर्मा डॉक्टर साहब ने जो हमारे साथ जो नाइंसाफी करे, जो हमारे बॉडी जो छुपा के वगैरह पीछे से लिया रहे थे, हमारे बॉडी को किसी का नाम देकर कि बॉडी तुम्हारी नहीं है बोल के बॉडी लेके जा रहे थे, वो उनको जल्द से जल्द कार्रवाई करे उनको, और यहाँ से हथकड़ी डालकर उनको निलंबित करे और अटक करे, ये मांग है। अगर यहाँ न्याय नहीं मिला तो हम अपोजिशन को बैठेंगे। जिस तरह से यहाँ पर ये मांग की गई है परिवार की जानिब से, परिवार के सदस्यों की जानिब से, कि जिस मर्जीना शेख अमीन 20 वर्षीय गर्भवती महिला की जो डेथ हुई है, उनके और एक रिश्तेदार है हमारे साथ में जो सामाजिक कार्यकर्ता है, सोशल वर्कर है, और ये पिछले कई वर्षों से ऐसे न्याय दिलाने का काम करते हैं। क्या कहना चाहेंगे सब आप? हमारी ये मांग है कि जो डॉक्टर और ड्राइवर, जो एम्बुलेंस के डॉक्टर है, ड्राइवर है, इन्होंने सबको इनके ऊपर 302 का गुना दाखिल होना चाहिए, और इनके जो परवाने हैं, डॉक्टर के सर्टिफिकेट, ये हमेशा के लिए रद्द होना चाहिए। हमको जो बाजू में रखकर इन्होंने जो बॉडी एक साइड से जो छुपा के लेके जा रहे थे, हमारी बॉडी को जलाना चाहते थे या गाड़ना चाहते थे, इसकी भी चौकसी होना चाहिए। और इनको भी ऐसे ही चौराहे पे खड़े रह के सबके सामने हथकड़ियां डाल के ले जाएंगे। हमारे साथ में परभनी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 13 के नगर सेवक इमरान खान साहब है, जिन्होंने इस मामले में मेहनत की है और शाम के 6:30 बजे से लगातार उस एम्बुलेंस के ड्राइवर को फोन कर रहे थे, जिसकी वजह से ये जान चली गई, और 2 जान चली गई हैं, जिसमें बच्चा भी, नवजात शिशु भी, और डिलीवरी जिस महिला की होना थी वो भी। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया इनकी है, क्या कहना चाहेंगे सब आप? सबसे पहले हम लोग उस दिन 6 बजे से 9:30 बजे तक एम्बुलेंस को फ़ोन करें, लेकिन एम्बुलेंस नहीं आने की वजह से वो बच्चे की और बच्चे की मां की, दोनों की जान चली गई। उसके बाद हमने जो भी आंदोलन किया, उसके अंदर कुछ डॉक्टर, उसके अंदर गवर्नमेंट ने जो है तो 2 ड्राइवर और 2 डॉक्टर को निलंबित किया। हमारी मांग ये है कि खाली निलंबित से काम नहीं चलेगा, उनके ऊपर 302 का गुना दाखिल होना चाहिए। उन लोगों की वजह से 2 जाने गई। और अभी हमारी समिति से बात हुई, अभी समिति ने हमको बुलाया था, उस पेशेंट के घर वालों को, मैयत के घर वालों को, उनको, उसके साथ में हम लोग भी आए थे। तो हम लोगों ने अभी समिति के सामने हमारी बात रखी, समिति ने हमें अच्छे से सुनकर हमारे से लिख कर लिया, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि समिति हमारे साथ न्याय करेगी। अगर समिति न्याय नहीं करती है तो इंशाल्लाह हम आगे का कदम भी उठाएंगे। जिस पेशेंट की डेथ हो गई है, हकीकत में उस पेशेंट का सिर्फ यहाँ पर कसूर ये था कि वो गर्भवती थी, और गर्भवती होने की वजह से उन्हें परभनी शहर के सामान्य अस्पताल स्त्री रुग्णालय में भर्ती कराया गया था, जिसकी वजह से डॉक्टरों के और 108 एम्बुलेंस के ड्राइवर की वजह से
उस पेशेंट की और उस पेशेंट के बच्चे की, नवजात शिशु की जान चली गई है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक समिति गठित की गई। समिति गठित करने के बाद में उनके रिश्तेदारों ने, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने और उसी के साथ में नगर सेवक इमरान खान साहब, नगर सेवक सैयद मुजाहिद साहब, नगर सेवक अलीम कुरैशी साहब जैसी मौजूद शख्सियतों ने ये मांग की है कि अगर न्याय नहीं मिला और इन डॉक्टरों पर अगर गुना दाखिल नहीं किया गया तो ऐसी सूरत में अगला हम कदम उठाएंगे, उपोषण पर बैठेंगे, धरने आंदोलन करेंगे और इंसाफ जब तक नहीं मिलता तब तक हम लड़ते रहेंगे। ऐसी बात भी इन लोगों ने कही है। आप देखते रहिए मेरे साथ परभनी आज तक। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। मैं हूं सैयद अखिल, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। इस न्यूज को कवर करने में हमें सहायता की है परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, दी फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान उर्फ जुल्फुसर, परभनी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद अयान, परभनी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, परभनी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन सैयद इस्माइल, परभनी आज तक के परभनी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निजाम, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के परभनी जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, महबूब खान पठान, मुन्ना खान पठान, शेख अयारा मैडम, शेख इस्माइल और शेख शहनाज। उसी के साथ में परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक और एंकर शेख शहनाज, जिन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। पहली बार अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। आप भी अपने खास मौके को यादगार बनाना चाहते हैं तो स्वागत है अल सफा फंक्शन हॉल में, जहां हर शादी, निकाह, रिसेप्शन, बर्थडे पार्टी और हर खुशी का जश्न बनता है शानदार, यादगार और बेहतर। बेहतरीन हॉल, आकर्षक इंटीरियर, आरामदायक व्यवस्था और आपके हर कार्यक्रम के लिए शानदार माहौल। आज ही अपनी तारीख बुक करें। बुकिंग के लिए संपर्क करें 99602 51200/98236-35031, पता धार रोड, किनाल के आगे, धार रोड, परभणी। अल सफा फंक्शन हॉल, आपकी खुशियों का सबसे बेहतरीन पता। एसके फर्नीचर लेकर आया है ओरिजिनल सागवान का सोफा सेट, पलंग, शोकेश, अलमारी, दरवाजे, चौखट और भी बहुत कुछ। एसके फर्नीचर पर सभी प्रकार के फर्नीचर्स अवेलेबल है। हमने हमारे शोरूम की लोकेशन दरगाह रोड से बदलकर जाम रोड, केनाल के पास की है। आप एसके फर्नीचर में आए और अपने पसंद का फर्नीचर खरीद के अपने घर की रौनक को बढ़ाएं। और हाँ, एसके फर्नीचर पर आप किसी भी फर्नीचर को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। हमारे पास सागवान कट साइज इंडियन टेक माल कटिंग करा हुआ मिलेगा या फिर ऑर्डर के हिसाब से भी कटवा कर मिलेगा। हमारा पत्ता जाम रोड, केनाल के पास। मोबाइल नंबर 9420033825 या फिर 9923257259। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। परभणी शहर का खूबसूरत रिश्ता मैरिज ब्यूरो, अल्फाइज मेडिकल के पास, एक मीनार मस्जिद के करीब, दरगाह रोड, परभणी। सैयद जावेद हाशमी साहब, जिनका मोबाइल नंबर 9860712367। उसी के साथ में रेहाना परवीन बाजी, मोबाइल नंबर 9970185683। इन लोगों से आप रिश्ते के ताल्लुक से मालूमात ले सकते हैं। अगर आप भी अपने लड़के के लिए लड़की देख रहे हैं या लड़की के लिए लड़का देख रहे हैं तो ऐसी सूरत में परभणी शहर के खूबसूरत रिश्ता मैरिज ब्यूरो से संपर्क करें। इनका मोबाइल नंबर दिया हुआ है। अगर डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लेक्चरर्स, टीचर्स, नर्स, पॉलिटिशियंस जैसे आपको अगर रिश्तों की जरूरत है तो ऐसी सूरत में आप खूबसूरत रिश्ता मैरिज ब्यूरो के ऑफिस पर आकर कांटेक्ट कर सकते हैं। मोबाइल नंबर से, जो मोबाइल नंबर दिया हुआ है, इस पर राब्ता कर सकते हैं। तो आज ही अपने लड़के के लिए लड़की अगर आप देख रहे हैं तो ऐसी सूरत में खूबसूरत रिश्ता मैरिज ब्यूरो से संपर्क करें। या लड़की के लिए लड़का अगर तलाश कर रहे हैं तो ऐसी सूरत में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, फिक्र करने की जरूरत नहीं। खूबसूरत रिश्ता मैरिज ब्यूरो से संपर्क करें। 700 से ज्यादा यहाँ पर लड़कों के बायोडाटा,
मौजूद हैं और 800 से ज्यादा लड़कियों के बायोडाटा, वेल क्वालिफाइड पढ़ी लिखी लड़कियों के बायोडाटा खूबसूरत रिश्ता मैरिज ब्यूरो के ऑफिस में मौजूद है। तो एक बार जरूर कॉल करें और इनसे संपर्क करें।